जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 का जो 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जो है थोड़ा लेट से आपको मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन है पूरा 100 में से 100 क्वेश्चन आपको जो है कराने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो है कहीं भी देख लीजिएगा कि आपको जो है 100 क्वेश्चन नहीं कराया गया है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा लेट से ही कराते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, कहीं भी आप देखिएगा तो आपको जो है 40-50 क्वेश्चन मिलेगा, कहीं जीके का मिलेगा। तो ये 100 का आंसर, 100 क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो है इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। दोस्तों, आप अगर यदि इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल है दोस्तों, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की दोस्तों आधिकारिक दूरी जो है 26 मील 385 गज। बी नंबर इसका सही आंसर होगा, 2 का 1 का। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। के बाद 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर CV रमन जो है, दोनों इसको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो विषमताओं का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो है ग्रेनाइट का निर्यातक किसका है? ग्रेनाइट का। तो जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हवाई द्वीप। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा जो है कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका। ए नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, ये मिलान वाला, इसको मिलान करना है। तो उगते सूर्य की भूमि दोस्तों जापान को कहा जाता है, मध्यरात्रि की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है, और 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, और ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है। तो 1 का जो है 3 होगा, और 2 का 4, और जो है 3 का 2, और 4 का 5। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। डी नंबर सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये दोस्तों जो है 15 जून 2005 को जो है इसको जो है लागू किया गया था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान का विचार दोस्तों ये दिया था एम.एन. राय ने। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप जो है इसको आप अगर यदि अच्छी तरीक़ा से देखिएगा तो आगे एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 का जो है ए में। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देती है? तो इसका आर्टिकल 227 बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 18 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य द्वारा, जनगण द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो ये दोस्तों है ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं करना, ये तो अवगुण नहीं है, सही ये सही है, ये अवगुण नहीं है। तो कोई राज्य सरकार की महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया जाना, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त साधनों की कमी, तो कौन सा अवगुण? ये सभी अवगुण जो हैं दोस्तों। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग की अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मांग जन मुद्रास्फीति। इसको क्या कहा जाता है? मांग जन मुद्रास्फीति। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर। के बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है दोस्तों सेवाओं का निर्यात और आयात। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि व्यापार, अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ क्या होता है वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। यानी कि व्यापार घाटा कब लगेगा दोस्तों? जब वस्तुओं का व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात कम बेचेंगे वस्तु को और खरीदेंगे जो है ज़्यादा, उसके आयात में कमी। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए ये आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंकों के लिए आधार दर कौन निर्धारित करता है दोस्तों? वाणिज्यिक मंत्रालय। कौन करता है? वाणिज्यिक मंत्रालय। वाणिज्यिक मंत्रालय इसका नहीं कौन निर्धारण करता है? इसका सही आंसर होगा आरबीआई। सुनो डी नंबर इसका सही आंसर होगा आरबीआई। डी नंबर सही आंसर होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो कौन रखती हैं दोस्तों? ये रखती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कुमार सेन। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है क्वेश्चन कि किस ब्याज दर जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं दी
अनुमति नहीं की जाती उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है आधार दर। आधार दर कहा जाता है, जो है बी नंबर सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पूर्ण वित्तीय प्रदान करता है? तो नाबार्ड बैंक दोस्तों किसको पूर्ण वित्त प्रदान करता है? निर्यात आयात बैंक को। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है दोस्तों कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से आयात जो है निर्यात से अधिक हो। आयात यानी खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम, तो उत्पन्न होती है भुगतान संतुलन की समस्या। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम जो है आंसर आपको बता देंगे, आप जो है आंसर मिला लीजिएगा। अगर इस मैथ के सवाल को आप इसका सलूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको जो है इसका सल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो बनाएंगे आपको सल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो है हम आंसर अभी बता देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सेना का एक जनरल इतने सैनिकों को एक संपूर्ण वर्ग बनाता है तथा व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो इसका दोस्तों 81 आंसर होगा। इसका सलूशन मिल जाएगा जैसे ही हम जो है इसका सलूशन कराएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका जो है डी नंबर आंसर होगा। 32 नंबर जो है 32 का सी आंसर होगा। 32 का सी आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों है इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए औसत का सवाल है। इतना दूरी के चाल से चलता है और इतना किलोमीटर के प्रत्येक 4 क्रमिक दूरी चलता है। प्रत्येक स्थिति में 7-7 किलोमीटर चलता है। 10, 20, 30 और 40 का औसत बोल रहे हैं तो 20 सही आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है इसका बी नंबर देखिए दोस्तों, ये नंबर देखिए इसका आंसर 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है 80 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 80 हो जाएगा। 80। उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम। पहले बोल रहे हैं दोस्तों कि आर जो है विक्रम ने आर से चलना प्रारंभ किया और 7 किलोमीटर पश्चिम के चला। उसके बाद 7 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है बाएं और मुड़ा बाएं और मुड़ा कितना चला पता नहीं, लेकिन फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। यहाँ से फिर यहाँ चला। तो यहाँ से बोल रहा है कि वो आर से किस दिशा में है, तो इधर क्या होगा इधर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। बी नंबर से आंसर होगा। इधर देखिए 4 किलोमीटर या 7 किलोमीटर जो भी चला, इधर 4 किलोमीटर चला। देखिए तो वही आंसर वही आ जाएगा। तो इसका देखिए आंसर 19 होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं और जो है इसका आंसर जो है कांग्रेस यूएसए हो जाएगा। इसका आंसर जो है यूएसए हो जाएगा। इसका आंसर यूएसए हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मिला लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर होता है H बराबर IRT²। H 200 जूल है दोस्तों, और जो है 2 प्रतिरोध बोल रहा है और ये 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है और यदि ये सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सूत्र रहता है दोस्तों H बराबर I²RT। तो एच दोस्तों 200 है जूल और जो है आई जो है एम्पियर धारा जो है कितना है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है और टाइम 2 सेकेंड दिया गया है। तो 4 दूनी 8 और 25 अठे 200, 25 अठे 200, तो आर बराबर दोस्तों 25 आ जाएगा और जो कि डी नंबर में आंसर है। तो इसका जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो एक घर में दोस्तों जो बिजली के उपकरण होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों देखिए कि ये क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करती है। यदि वह वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, 2 चक्कर लगाता है, यहाँ से चालू किया 1 चक्कर 2 चक्कर, तो विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया। तो इसका जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है 1.8 सेमी हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय समाज के सेवक, भारतीय समाज के सेवक, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिए गए। तो ये मुंडो उपनिषद से लिया गया है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। तो कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का द्वारा दिया गया। तो किसके, जय हिंद, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों 776 ईसा पूर्व में, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में, इसका सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो इसके उदयन सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो ये दोस्तों बंगाली विद्वान शिलभद्र थे और प्रथम कुलपति यही शिलभद्र ही थे। उसके बाद दोस्तों देखिए इसका जो है आंसर, इसको मिला लीजिएगा आप दोस्तों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और जो है ये जो है 55, इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। और जो है इसका आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। और जो है इसका आंसर जो है दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, फील ऑफ। उसके बाद देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, सपोर्ट। इसका आंसर दोस्तों जो है बी नंबर है, मस्ट हैव डन, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये नंबर का क्वेश्चन दोस्तों वोल्टेनर, ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों रेन डाउन, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो दोस्तों इनमें से कौन सा अलंकार महिला संत हैं, कौन सा अलंकार महिला संत हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाल, अंडाल, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर वाक्य की अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुख और क्षोभ हुए, ये सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। सी नंबर यहाँ ए बी सी, तो सी कहाँ पे है। तो ये सी यहाँ पे है, सी नंबर सी में सी है, ABCD सब एक, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो क्या कहता है, सर्वज्ञ, बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है
कि कौवा जो है घड़े में कंकड़ डालने लगा। पहले क्या करेगा, कौवा को प्यास लगेगा, कौवा को प्यास लगी, तो ए नंबर होगा सबसे पहले दोस्तों, कौवा को प्यास लगी। उसके बाद कौवा को प्यास लगी, कौवा को प्यास लगा, सबसे पहले कौवा को प्यास लगेगा। उसके बाद दोस्तों हैं बगीचे में घड़े देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो ये दोस्तों हो जाएगा एक नंबर, 2 नंबर ईंट हो जाएगा 3 नंबर, और ये हो जाएगा कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और 1, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या है, भाग्य। नियति का समानार्थी है कि भाग्य, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, देवानंद निष्ठा क्या होगा दोस्तों, अनुकरणीय होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पाँव देखिए, पाँव दोस्तों, पाँव, नख, नेत्र, पाँव, नेत्र और हस्त, ये सब सजीव होता है, नख निर्जीव होता है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका दोस्तों वाक्य त्रुटि भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य त्रुटि भाग दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, सभी सही है, डी नंबर सही आंसर होगा। इसके डी नंबर सही आंसर होगा, इसको मिला लीजिएगा, यहाँ भी आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर होगा नामदेव, ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है प्रसिद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार वानर होता है, जो है बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर होगा रक्त प्लेटलेट, बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 74 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कौन से मच्छर जनित रोग नहीं है। तो कौन मच्छर जनित रोग नहीं है दोस्तों, नींद की बीमारी ये सीसी मक्खी से होता है, ये डेंगू बुखार मलेरिया फलेरिया ये मच्छर से होता है, लेकिन ये नींद की बीमारी सीसी मक्खी से होता है, तो इसका सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि पसीने की ग्रंथि की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या कहाँ होता है, तो इसका सही हाथों की हथेली, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, निम्न कौन सी कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर होगा सेल वॉल दोस्तों, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश डाइमेट्रिक होती हैं और उसमें अंतक कोशिका स्थान होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है पेरेन्काइमा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सही कथन है, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका जो है भित्ति होती है। तो दोस्तों सभी कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, गलत हैं। उसके बाद ग्लॉक्जी का तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट के उत्पादक कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सी नंबर जो है सही है दोस्तों, सी नंबर जो है सही है सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका पावर हाउस कहता है, नहीं इसको पावर नहीं हाउस। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। तो किसकी अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है दोस्तों तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि केवल जो है फ्लोरीन, जो है डी नंबर सही आंसर होगा, 3 केवल फ्लोरीन का होता है, केवल फ्लोरीन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, एम, केवल एम होगा। उसके बाद दोस्तों है कि निम्नलिखित कौन से एक समंगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समंगी मिश्रण
दोस्तों के उदाहरण है नल नमक का घोल, समंगी मिश्रण का उदाहरण नमक का घोल, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि निम्न कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है जमना दोस्तों क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है जमना क्या कहलाता है, ये दोस्तों निर्जलीकरण कहलाता है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों भारी जल और ग्रेफाइट ये दोनों का मंदक के रूप में किया जाता है। कैडमियम के छड़ का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम के छड़ का नियंत्रक के परमाणु के रिएक्टर में कैडमियम के छड़ का नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दो ठो नहीं होगा, ग्रेफीन इसमें इसका सही आंसर होना चाहिए डी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा HaSO2, ये ए नंबर सही आंसर होगा इसका दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित कौन सी अधातु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से अधातु हैं जिसके आर्सेनिक, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आंसर तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि ये जो है कांग्रेस, इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिपक्व में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है। तो दोस्तों ये 66% वृद्धि की घोषणा किया है, 66% जो है वृद्धि की घोषणा किया है, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम क्या है दोस्तों, तो इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, बी नंबर सही है आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका क्या नाम है दोस्तों, रेडियो GPT, सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, बी नंबर सही इसका आंसर होगा दोस्तों। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले जलाने की शुरुआत किया गया था, तो ये दोस्तों मशाल रिले जलाने की शुरुआत बर्लिन ओलंपिक 1936 में किया गया था, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद सही आंसर दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन LIC ने नए ग्राहक एजेंट एवं माध्यमों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, आनंद, ये नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्न किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, रावतकलपक्कम कर्नाटक में है, रावत भट्टा राजस्थान में है, कुडमकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों ये जो है रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो ये दोस्तों जो है संयुक्त राष्ट्र अमीरात, भारत और राष्ट्र, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित किस देश के बाद संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, इसका दोस्तों है निखरत जरीन, बी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ये दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जितना भी 100 क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों तो आप यदि ये इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद।